नमस्कार, मैं हूं अर्चना ठाकुर। बिट्स ऑफ भारत में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं जबलपुर शहर में 90 वर्षों से संचालित हो रही रीटा बेकरी में, जहां पर कई सालों तक रखने वाले वेडिंग केक्स भी तैयार किए जाते हैं और पुरानी पद्धति से यहां पर भट्टी पर केक को बेक किया जाता है। आइए हम जानेंगे यहां के संचालक एडिसन जी से कि किस तरह से 4 पीढ़ियां इस बेकरी में काम कर रही हैं और इस कारोबार को आगे लेकर जा रही हैं। मैं बिट्स ऑफ भारत का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारे बेकरी का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने चैनल पे हमें आने का अवसर दिया। इसके लिए भी उन्हें धन्यवाद देता हूं। हम इस बेकरी की चौथी पीढ़ी विक्टर रीता बेकरी, जैसे कि आप हमारे बोर्ड पर नाम देख रहे हैं, ये हमारे दादा ने स्टार्ट किया था, फिर हमारे फादर करते रहे, अब उसके बाद मैं संभाल रहा हूँ इस बेकरी को। आने वाले टाइम पर और भी हमारे लोग संभालेंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से इस बेकरी की शुरुआत हुई इतने साल पहले और किस पद्धति से यहाँ पे काम होता है। इस बेकरी की शुरुआत मेरे दादा के द्वारा की गई थी। वो अंग्रेज़ों के साथ गोवा से यहाँ पर आए थे। फिर जब वो आए तो उनने ये बेकरी इस्टेब्लिश करी, विक्टर रीता बेकरी। उसके साथ उनने जो चीज़ उनसे सीखी हुई थी कि भट्टी पर केक कैसे बनाते हैं, ऑथेंटिक तरीके से क्या असली चीज़ होती है, केक की कैसे टेस्ट दिया जाता है, वो सारी चीज़ें हम पुराने ज़माने की ही आज भी फॉलो करते हैं। कुछ ऐसा न्यू एडिट नहीं किया गया, मगर जो ऑथेंटिक केक बनता था वही ऑथेंटिसिटी के साथ हम आज भी केक बेक करते हैं, भट्टी में ही बेक करते हैं हम। आप MBA स्टूडेंट हैं, आपने मर्चेंट नेवी की भी पढ़ाई की हुई है, इसके साथ ही मैकेनिकल इंजीनियर भी आपने की हुई है, तो आप इस अपनी विरासत को कितना आगे तक लेकर जाना चाहते हैं और आप क्या एफर्ट्स करते हैं इस कारोबार को आगे बढ़ाने में? हाँ, इस विरासत को जो मुझे मिली हुई है, मैं इसमें और भी आने वाले टाइम पर अपग्रेडेशन लाना चाहूँगा कि जैसे आजकल के टाइम पे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, तो हम ये चाहेंगे कि अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ कुछ ऐसा न्यू इन्वेंट करें कि जिससे हमारी बेकरी और आगे जाए और वही टेस्ट के साथ हम ज़्यादा बेटर सब पीपल की डिमांड्स को सप्लाई कर पाएँ, अच्छे से दे पाएँ। जो पुरानी चीज़ें हैं वही उनको दे पाएँ। ऐसा कुछ नया इन्वेंट करके जो पुरानी चीज़ों के ही साथ हम आगे बढ़ने चाहते हैं। सबके पास समय की कमी है और सब चाहते हैं कि तुरंत चीज़ें बेक हो जाएं, लेकिन आपके में बहुत लंबी प्रोसेस है, मेहनत ज़्यादा है, तो ये कैसे इसका टेस्ट अलग होता है? हाँ, माइक्रोवेव के अकॉर्डिंग भट्टी का टेस्ट इसलिए अलग होता है कि माइक्रोवेव में जो हीट वेव्स रहती है वो सारा मॉइस्चर को सुखा देती है। जो केक के अंदर एक मॉइस्चर रहता है वो उस पर नहीं आता, बट भट्टी में जब हम बेक करते हैं तो एक वो मॉइस्चर के साथ केक बेक होता है हमारा भट्टी के अंदर। पूरा ड्राइनेस नहीं होती है उस केक पर, एक मॉइस्टपन रहता है केक के अंदर, जिससे वो बहुत सॉफ्ट और टेस्ट में एक अलग टेस्ट लेकर आता है। में केक को लेकर बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लोग अपनी शादी का केक 50-50 सालों तक रखते हैं स्टोरेज करके, तो क्या खासियत होती है? वेडिंग केक कैसे तैयार होते हैं और उनको इतने लंबे समय तक कैसे रखा जा सकता है? वेडिंग केक का एक अलग ही प्रोसेस रहता है। वेडिंग केक जो रहता है वो एक स्पेशल प्रोसेस से बनाया जाता है, जिसके लिए कई दिनों की मेहनत लगती है। हर एक चीज़ को फ्रेगमेंट करने में, हर एक फ्रूट्स को तैयार करने में, रेडी करने में, बाहर से मंगाने के लिए। जैसे मैं अपनी जनरेशन को लेके आया हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे विरासत में दिए, वैसे ही हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो भी जनरेशनली चलते आ रहे हैं। ऐसे कोई नहीं है जो हमारे यहाँ का एक बार टेस्ट कर लेता है वो आगे आता ही हमारे पास दोबारा।
जैसे हमारे, मैं अपने पापा से सीखा हूँ, देखा हूँ अपने पापा के जितने भी पुराने फ्रेंड्स हैं या मेरे दादा के टाइम के जो भी लोग हैं, उनके बेटों की शादी में और उनके बेटों की भी शादी में, मतलब उनके ग्रैंडसन्स की भी शादी में भी मैंने ही केक बनाया, उनके साथ बात की है। तो वो मुझे बहुत ढेर सारी चीज़ें बताते हैं कि हम आपके दादा के टाइम से आ रहे हैं, इतने साल पुराने, 50-60 सालों से आपके और हमारे रिलेशन सारे घर जैसे संबंध हैं। इसी तरह की खबरों के देखने के लिए जुड़े रहिए बिट्स ऑफ भारत के साथ। इन स्टोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।